जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रियल हॉरर स्टोरीज बाय नवीन में। और मैं नवीन आपके लिए लाया हूँ एक बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, सबसे पहले योगेश जी का तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये सच्ची कहानी भेजी। तो अब ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम योगेश है। मैं यूपी सहारनपुर का रहने वाला हूँ। मैं और मेरा पूरा परिवार शुरू से ही गुरुग्राम में रहते हैं, पर हम हमेशा दिवाली के समय पर अपने गांव जाते हैं। दिवाली के समय पर पूरा परिवार एक साथ रहता है। घटना साल 2003 की है। तब मेरे गांव का घर थोड़ा पुराना था। ग्राउंड फ्लोर पर 4 कमरे, किचन, बाथरूम और टॉयलेट के साथ सीढ़ियाँ जो सीधा छत पर जाती, यानी कि पहली मंजिल पर। और पहली मंजिल पर सिर्फ एक कमरा था और खुली छत। हम लोग दिवाली के अगले दिन ही वापस आ जाते थे, पर उस दिन हमें वहाँ 4 दिन और रुकना पड़ा क्योंकि मेरे चाचा के घर कोई फंक्शन था। मेरे चाचा का घर हमारे पुराने घर से थोड़ी दूरी पर था। दिवाली के समय पर मेरे चाचा और उनका लड़का हमारे घर पर ही रुकते, पर मेरी चाची दिवाली पूजा के बाद अपने घर चली जाती थी। तो हम सब दिवाली वाले दिन ही गांव पहुंचे। दिवाली मनाने के बाद मैं तो काफ़ी थक गया था, तो मैं छत पर सोया और काफ़ी आराम से सोया। पर दूसरी रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऊपर छत पर हेडफोन लगाकर मोबाइल में गेम खेलने लगा। मेरे साइड में मेरे चाचा का लड़का सो रहा था। तो शायद रात के 1 या 2 बजे के आसपास का समय होगा। मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा तो मैंने देखा मेरी दादी छत पर घूम रही थी। मुझे काफ़ी अजीब लगा कि इतनी रात को मेरी दादी छत पर घूम क्यों रही है। जब दादी ने मुझे देखा तो वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा क्योंकि टॉयलेट नीचे था। तो मैंने देखा मेरी दादी टॉयलेट में चली गई। उन्होंने टॉयलेट की लाइट ऑन करी। फिर मैं बाहर ही खड़ा रहा। तो मैं ऐसे ही अपने दादी वाले कमरे की तरफ चला गया। दादी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने देखा वो तो अपने कमरे में सो रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दादी अब सीढ़ियों के सामने खड़ी थी और अचानक गायब हो गई। ये मेरा वहम नहीं था क्योंकि तब बाहर की लाइट ऑन थी। मैं काफ़ी डर गया था। मैं भागकर अपने पापा के कमरे में गया और उनको जगाकर सारी बात बताई। तो पापा ने मुझे बताया कि हमारे छत वाले कमरे में एक जिन रहता है और ये जिन करीबन 20 साल से हमारे ऊपर वाले कमरे में रह रहा है। यह सुनकर मैं काफ़ी डर गया। फिर उन्होंने मुझे अपने पास सुलाया और सुबह उन्होंने मुझे बताया जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तो उसके 3-4 दिन बाद मेरे चाचा की नाइट ड्यूटी थी, वो भी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। तो उसी रात को मेरी चाची ने उस जिन को मेरे चाचा के रूप में देखा। उनको पता था कि चाचा घर पर नहीं है, तो ये कौन है। थोड़ी ही देर के बाद वो जिन गायब हो गया। उस जिन को देख मेरी चाची बुरी तरह डर गई। तो अगले ही दिन मेरी चाची किसी मौलवी को घर लाई। उस मौलवी ने घर में कुछ किया और चला गया। उस दिन घर पर सिर्फ दादी थी और चाची ने बिना किसी से बात किए उस मौलवी को घर में बुलाया। और उसी रात को मेरी चाची के सपने में एक आदमी आया। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसका आधा मुंह जला हुआ था और आधे मुंह पर दाढ़ी थी। उसने मेरी चाची को कहा कि वो कभी मेरी चाची को इस घर में आराम से रहने नहीं देगा। इसके बाद से मेरी चाची को ऐसा लगता कि उनके बगल में कोई खड़ा है। जब भी वो सोती तो कोई उनकी चादर खींच देता। चाची अब थोड़ा बहुत बीमार रहने लगी थी। चाची इन सब से काफ़ी परेशान हो गई थी। फिर कुछ समय बाद चाचा ने गांव में ही दूसरा घर बनाया। वो घर हमारे पुराने घर से थोड़ी दूरी पर है। अब मेरे चाचा और चाची अपने उसी नए घर में रहते हैं और मेरी चाची को
वो जिन दोबारा दिखाई नहीं दिया। अब 2021 में मेरे पापा ने पुराना घर तोड़कर नया घर बनवाया। अब पापा बताते हैं कि नया घर बनने के बाद वो एक हफ्ता उसी घर में रुके थे, पर उन्होंने उस जिन को दोबारा नहीं देखा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिन दो तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। और जो जिन हमारे घर में रहता था वो अच्छा जिन था। उसने मेरे परिवार को कभी परेशान नहीं किया। बस वो शायद मेरी चाची से नाराज़ था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि मेरी चाची उस घर में रहे। और ये घटना बिल्कुल सच्ची है। तो कैसी लगी आपको ये सच्ची घटना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना हो तो आप उसे मुझे मेल कर सकते हैं। और ऐसी ही नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।